उठकर भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, एक युग का अंत कर दूसरे युग को अपदार्पण कराया, राम राज्य की स्थापना की। ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति 3 काम करता था, माता पिता और गुरु को प्रणाम करता था। इसलिए दुनिया भले बदल जाए, हम राम के मार्ग पर चलेंगे। आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूंगा, इन गुरुओं को कभी गुड मॉर्निंग मत बोलिए। प्रणाम करना है, चरण स्पर्श कीजिए। क्यों चरण स्पर्श कीजिए? क्योंकि गुरु को अगर सही ढंग से आप गुरु मानते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि बंदो गुरु पदन कमनि गन ज्योति असुमिरत दीप हृदय होती। मैं उस गुरु के पद के नख का वर्णन करता हूँ जिसके सुमिरन मात्र से हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार होता है। उस दिव्य का ज्ञान का संचार गुरु जी को गुड मॉर्निंग बोलने से नहीं होता है। मैं नहीं चाहता हूं कि पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम जाएं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप पाश्चात्य सभ्यता से विमुख भी हो जाएं। हमें अंग्रेजी का भी ज्ञान जरूरी है, हमें हिंदी का भी ज्ञान जरूरी है, संस्कृत का भी ज्ञान जरूरी है। हम उर्दू भी पढ़ेंगे, हम मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, लेकिन केवल अपने अंदर एक जो भावना रखेंगे वह भावना रहेगी विनम्रता की भावना। हम किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, यह हमारा दूसरा कर्तव्य होना चाहिए। बच्चों, संस्कृत की यह श्लोक, जब आदमी के पास विद्या आती है तो मनुष्य विनम्र होता है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रात्वानोपि धनाधर्म तत् सुखम। विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है। जब वास्तव में आपके पास विद्या आएगी तो आप विनम्र हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब पेड़ में फल लग जाते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, झुकती है ना बेटा। उसी प्रकार जब हमारे पास ज्ञान आएगा तो हमको विनम्र हो जाना चाहिए। अगर आप में विनम्रता नहीं आई तो आप ज्ञानी नहीं बने हैं, आप ज्ञानी नहीं हैं। इसलिए विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता देती है। विनया ददाति पात्रता, विनय हमें पात्रता देती है, हमें योग्य पुरुष बनाती है। जब हम विनयी होंगे तो योग्य पुरुष होंगे। पात्रात्वानोपि, और जब हम योग्य पुरुष बनेंगे तो धन कमाएंगे, और उस धन को कहाँ खर्च करेंगे? धर्म के कार्यों में खर्च करेंगे। और जब कमाए हुए धन को धर्म के कार्यों में खर्च करेंगे तब हमें सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए परम सुख तभी है जब हम धर्म के कार्यों पर चलें। एक बहुत बड़ी समस्या आज के समाज में लग गई है। मैं बराबर कहता हूं, आज कसम खानी है, आज शिक्षण संस्थानों में ऐसे कोई भी शिक्षण संस्थान के संचालक या प्रधानाध्यापक नहीं हो जो इस बात से दुखी नहीं हो कि लड़के लड़कियों का चारित्रिक पतन हो गया है। जरूरी क्या है इस समाज में जरूरी है चरित्र निर्माण करने की। पढ़ाई तो बात की चीज है, हम पढ़ लेंगे, अगर हम विद्वान बनेंगे तो बनने की कोशिश कहां से होगी? चरित्र से होगी। यदि चरित्र ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा गया है वेल्थ इज गॉन, नथिंग गॉन। धन चला गया, कुछ नहीं गया। हेल्थ इज गॉन, समथिंग गॉन। स्वास्थ्य बिगड़ गया, समझो कुछ गया। बट कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग गॉन। लेकिन चरित्र चला गया, हर चीज चला गया। इसलिए जरूरी है अपना चरित्र बनाओ। और चरित्र क्या बनाना है? चरित्र बनाने के लिए ध्यान रखो, मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवान् आत्मवत सर्वभूतेषु जहाँ पश्यति स पंडिता।
अपनी माता के समान दूसरी औरतों को देखो। लाइट काम हो गया। ये जो बच्चियां तुम्हारे बगल में बैठी हैं, इनमें अपनी बहन की प्रतिमूर्ति देखो। और छात्राओं से मैं आग्रह करूंगा कि तुम इन बच्चों में अपने भाई की प्रतिमूर्ति देखो, तभी जाकर तुम्हारा चरित्र निर्माण होगा। और जब चरित्र निर्माण होगा तो तुम इस देश के एक बहुत बड़े अधिकारी बनोगे। इसलिए जरूरी यह है कि हम अपना चरित्र निर्माण करें, अपने अंदर की कसक को निकाल दें, गंदी आदतों को निकाल दें, तभी जाकर हमारा कल्याण हो सकता है। भारत की महिलाएं सती नारियां हुआ करती हैं और वही सती अपने सतीत्व के आधार पर, आपको पता होगा, आज अमेरिका कुछ भी कर ले, चीन कुछ भी कर ले, जापान कुछ भी कर ले, वहां की